नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र बाल्यावस्था एवं वृद्धि विकास के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि हम समसामयिक किशोरों के समसामयिक मुद्दों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारा जो 13वां मुद्दा चल रहा है यौन शिक्षा की आवश्यकता। इससे पूर्व हमने सूचनाओं के अधिकार एवं अकेलेपन में वृद्धि और सूचना के अधिकार के बारे में हमने पढ़ा, और उससे पूर्व अपशब्दों के प्रयोग के बारे में हमने अध्ययन किया। तो यौन शिक्षा की आवश्यकता वर्तमान परिस्थितियों में बहुत ही आवश्यकता इसकी है, क्योंकि किशोरावस्था में जननी की क्रियाएं बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है। अतः किशोर और किशोरी एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और वह अपने जीवन साथी का चयन करने के लिए बहुत ही उतारू होते हैं। अतः शिक्षक और अभिभावक दोनों का एक कर्तव्य बनता है कि वह अपने बच्चों को, किशोरों को इस सामाजिक बुराइयों से बचने के लिए हमें उनको प्रेरित करना चाहिए। उन्हें ये ज्ञान देना चाहिए कि आप जीवन साथी चुनिए, लेकिन इसमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी मर्यादाओं को वह पार ना करें, ठीक है ना। और इस प्रकार यौन विकृति एक आम समस्या है, उसको दूर करने के उपाय भी उनको बताने चाहिए और उनसे कुछ सावधानियां रखने के बारे में भी हमें बताना चाहिए, जिससे क्या होगा कि बालक अपने बारे में विचार करने से पूर्व वह क्या करेगा, अपने परिवार समाज के बारे में सोचेगा, और वह यौन शिक्षा के बारे में उसको ज्ञान होगा तो वह गलतियां करने से बच सकता है। तो हमें यह मूलभूत विशेष रूप से शिक्षक और अभिभावक दोनों की यह महत्वपूर्ण भूमिका है इस यौन शिक्षा में। तो शिक्षक बालकों को यौन शिक्षा के माध्यम से उनको सही मार्गदर्शन दे सकता है, और एक छात्र जो जीवन में प्रवेश कर रहा है उसमें उस भावना का अनुभव शिक्षक उसको प्रदान करे, जिससे उसका जीवन सुखमय हो सके। इसके लिए शिक्षक किस प्रकार की भूमिका निभा सकता है? अब शिक्षक के द्वारा किशोरों के शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए श्रम युक्त खेलों एवं कार्यों का संचालन करें। यानी उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो उन्हें जैसे कि श्रमदान करवाए या इस प्रकार के खेलों का खेल करवाए, जिससे वह उनकी एनर्जी का उपयोग उधर हो सके। इसके साथ में ही शिक्षक का दायित्व है कि यह छात्रों को अतिरिक्त विकास की प्रक्रिया एवं उसके महत्व से अवगत कराए, यानी उसके महत्व और शारीरिक विकास की जो प्रक्रिया है उससे बताते हुए उसके बारे में बताएं। इसके साथ में ही शरीर विज्ञान, उप विज्ञान, इनके यौन मनोविज्ञान के द्वारा छात्रों को यौन संबंधी मार्गदर्शन दे, क्या उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। इसके अलावा मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अधिक से अधिक आयोजन किया जाए, और शिक्षक इन कार्यक्रमों के माध्यम से यौन शिक्षा से संबंधित जानकारियाँ भी धीरे धीरे प्रदान करें। तो इस प्रकार कार्य करेगा। शिक्षक का यह प्रयास भी होना चाहिए कि विद्यालय के पाठ्यक्रम में शरीर विज्ञान व प्रजनन शिक्षा का भी ध्यान दिया जाए। जो साइंस पढ़ाने वाले टीचर हैं उनको किसी बेहिचक, चाहे गर्ल्स क्लास में हैं चाहे बॉयज़ हैं, उनको पढ़ाते समय अपनी जो सामान्य बातें हैं उसको सही ढंग से बच्चों को प्रस्तुत करें, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, बालक को पूर्ण ज्ञान हो सकेगा। इन सभी बातों से स्पष्ट हो जाता है कि यौन शिक्षा की
ज्ञान देने में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। अतः शिक्षक पर छात्रों की यौन शिक्षा का दायित्व भी रहता है और बालकों के सर्वांगीण विकास में वह महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। अतः हमें चाहिए कि वह बालकों को अधिक से अधिक इस प्रकार की शिक्षा दे जिससे बालक का यौन शिक्षा और अन्य सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। और इसमें यदि उसको आवश्यकता लगती है अब उसके अभिभावक से संपर्क करने की, तो अभिभावक की भी सहायता लें। इस प्रकार वह महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।